जनता की नहीं हो रही है, ये जो हमारा लोकतंत्र है वो मजबूत हो रहा है कि नहीं, ये सब समझना जरूरी है। और दूसरी तरफ हमें अपने जीवन के अनुभव को गहराई से समझना चाहिए कि हमारे साथ जो हो रहा है वो क्यों और कैसे हो। तो सबसे पहले तो मैं आपके जीवन के बारे में बात करना चाहती हूँ, आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो 10 साल बीते हैं मोदी जी की सरकार के, योगी जी की सरकार का, इसमें आपके जो जीवन में तरक्की आनी चाहिए थी, आपको लगता है कि ये तरक्की आई है कि नहीं आई? नहीं आई है। क्यों नहीं? सोचा है कि नहीं आई है? सबसे बड़ी आपकी समस्या आज क्या है, कौन बताएगा? महंगाई और बेरोजगारी। अब थोड़ा ऐसे थोड़ा सा पीछे, महंगाई और बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्याएं हैं। तो सबसे पहले मैं बेरोजगारी के बारे में बात करती हूँ। देखो, आज देश में 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है, 70 खाली पड़ी है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो रोजगार बनाने का काम करना चाहिए था सरकार को, वो सरकार ने नहीं किया। तो सरकार ने वो काम नहीं किए जिससे आपके लिए रोजगार बनते। तो वो काम क्या है? एक जमाने में जो बड़ी बड़ी सरकारी संस्था होती थी उनसे आपको रोजगार मिलता था। जैसे यहाँ भी तमाम खुली थी, ITI था, BHEL, HAL, ये सारी जो संस्थाएं, इनसे रोजगार मिलता था। आज परिस्थिति ये है कि ज्यादातर ये जो सरकारी बड़ी बड़ी कंपनियां थी, इनकी जो सब्सिडरी कंपनियां हैं बड़े बड़े खरबपतियों को दी गई हैं। प्रधानमंत्री जी के कुछ खरबपति मित्र हैं, आपने शायद देखा होगा, हम लोग बार बार चर्चा करते हैं, उनको इन्होंने सारे बड़े बड़े सरकारी संस्थान दिए। दूसरा तो वो निजी हो गए हैं। दूसरा, देश का सारा कोयला, देश के बंदरगाह, यही हो रहा है आपके साथ। आज महंगाई इतनी है, मेरी इतनी सारी बहनें बैठी हैं, अब जब जाती हो कुछ खरीदने, दिमाग में रखती होगी कि चलो आज ये खरीद लेते हैं, बाकी छोड़ देंगे, अगली बार देखेंगे। करती है ना, है ना? घर जाती हैं, कभी कभी ऐसे दिन भी होते हैं जब किसी की कमाई नहीं हुई, सब लोग खाना नहीं खा सकते, आप बच्चों को खिला देते हो, बाकी परिवार के सदस्यों को खिला के आप भूखी सो जाती हो, है ना? सोते भी आप आखिर में हो, जब सब सो जाते हैं। घर की सफाई भी करनी है, सब कुछ करना है, चाहे आप बाहर नौकरी करती हो, चाहे आप खेती में मदद करती हो, कुछ भी करती हो, मजदूरी करती हो, फिर भी घर आके घर तो आप ही ने संभालना है ना? सब घरों में ऐसा होता है। मैं भी घर जाती हूँ, पता करती हूँ बच्चों ने खाया कि नहीं। अब आजकल मैं यहाँ रह रही हूँ तो फोन करती हूँ कि मैंने खाया कि नहीं, बिटिया कम खाती है कि। ये समझ रहे थे कि हर चुनाव में आके आपसे धर्म की बात करेंगे, जाति की बात करेंगे और उनको वोट मिल जाएगा। और इसका मतलब क्या है? मतलब है कि काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वोट तो हमें मिल ही रहा है। तो हमने किसी का नलका नहीं लगाया, या हमने किसी की सड़क नहीं बनाई, या हमने किसी के लिए घर नहीं बनाया, या महंगाई इतनी बढ़ गई कि लोग रो रहे हैं, या किसान खेती नहीं कर पा रहे हैं, इससे हमारा क्या लेना देना? हमें तो बस धर्म की बात करनी है। दुर्दुरिया कराएंगे चुनाव से पहले, महिलाओं के घर चले जाएंगे, बोलेंगे कि भगवान के नाम शपथ ले लो कि वोट हमें दोगे भगवान के नाम से, और हमें और कुछ काम करना ही नहीं। तो इनके नेता बस यही करते रहते हैं, बड़े बड़े इवेंट करेंगे, बोलेंगे लोग कि मोदी जी सबसे दुनिया के सबसे सक्षम प्रधानमंत्री हैं, सबसे ज्यादा सत्ता इनके पास है, चुटकी भर में ये जंग बंद करा सकते हैं पूरी दुनिया की। ये सब बातें हम फैलाएंगे अपने बारे में, सारी सत्ता रखेंगे, चुनाव आएगा तो धर्म की बातें। बेचारी महिलाएं, जो गांव के लोग हैं, वो सारे धर्म को मानते हैं, हम सब मानते हैं,
सबके लिए भगवान प्यारे हैं, सब प्रार्थना करते हैं, सबकी श्रद्धा है। देश में तो ऐसा कोई नहीं है, चाहे किसी भी धर्म का हो, जिसके मन में भगवान के लिए श्रद्धा नहीं, तो सब मान जाते हैं बातें। लेकिन अब जनता समझने लगी है कि जो चुनाव है वो अलग चीज है, जो धर्म की बातें हैं वो अलग चीज है। अब जनता समझ रही है कि धर्म का नाम ले लेकर हमारा वोट ले रहे हैं लोग, लेकिन जब काम की बात होती है तो कुछ नहीं। मंच पे आते हैं 5 साल बाद, न रोजगार की बात करते हैं। जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, खुले आम जो अत्याचार कर रहा है उसकी रक्षा हो रही है। महिलाएं मेडल जीत के आ रही है ओलंपिक में, प्रधानमंत्री जी उनको घर बुला रहे हैं, कह रहे हैं आइए, फोटो खिंचवा रहे हैं। उस समय छपवा रहे हैं अखबारों में कि महिलाएं मेडल लाई और ये सिर्फ मोदी जी है तो मुमकिन है। उस समय जब वही महिला आकर कहती है कि मेरे साथ अत्याचार हुआ, आपके नेता ने किया, मेरी बात सुन लो, तो प्रधानमंत्री जी उनकी बात ही नहीं सुनते, उनके पास भी नहीं जाते, उनको घर नहीं बुलाते, बल्कि जिसने वो अत्याचार किया उसको बचाते हैं, उसके बेटे को टिकट नहीं। हर महीने आपको 8,500 रुपए मिलेंगे और पूरे साल में आपके 1 लाख हो जाएगा। इसके अलावा जो सरकारी नौकरी है उस 50% के तहत, तो मान लो अगर ओबीसी का आरक्षण है इतना, उसमें से फिर आधी ओबीसी महिलाएं होंगी, आधे में, ठीक है। तो एक ये है, पूरे पैसे भी नहीं मिलते। तो हमने कहा है कि जो केंद्र सरकार की तरफ से पैसे आते हैं मानदेय के लिए, उसको दुगना किया जाए, मतलब आपका मानदेय बहुत बढ़ जाएगा। किसानों के लिए जितनी भी सामान आप खेती के लिए इस्तेमाल करते हो उसको हम जीएसटी मुक्त कर देंगे, मतलब जो महंगे पड़ रहे हैं वो सस्ते हो जाएंगे। आपकी कर्ज की माफी के लिए एक स्थायी आयोग बनेगा, ताकि जब कर्ज में होंगे, अगर आप कागज दिखाएंगे तो आयोग के द्वारा आपका कर्ज माफ कर सकेंगे। जो न्यूनतम जो बच्चे हैं उनके लिए एक और गारंटी है। देखिए जो अमीर लोग हैं और जो बड़े बड़े परिवार के लोग हैं, जब बच्चा पढ़ लिख लेता है तो उनको एक अप्रेंटिसशिप या इंटर्नशिप में भेजते हैं। हो गया ना कांड, कोई बात नहीं, बैठ गया। जनता चले तो यार बड़ी दूर नहीं यार बाहर केस बहुत ये सब करा हो तो पहले तो एक हालत गाड़ी में